पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 19 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जी, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है, अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, और लास्ट पढ़ेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों में संकरण। क्या पढ़ेंगे? अंतर हैलोजन यौगिकों में संकरण। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं। हेडिंग डालो, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? जब दो हैलोजन, ध्यान समझना, जब दो हैलोजन आपस में क्या करे, क्रिया करे, और क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करे, तो उसे बोला जाता है क्या, अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलते हैं? अंतर हैलोजन यौगिक। क्लियर है कि नहीं? नॉर्मली ध्यान से समझने का कोशिश करो। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब दो हैलोजन आपस में क्रिया करते हैं और सहसंयोजी आबंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और एक नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण करेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक के लिए फॉर्मूला दिया जाता है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। क्लियर है? अब ये अंतर हैलोजन यौगिक जो रहते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश है ये सब में, तो पहले नॉर्मली बनाओ एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। क्लियर है? ये एक अलग हैलोजन है, ये एक दूसरा हैलोजन है। क्लियर है? यदि ये फ्लोरीन है तो ये क्लोरीन है, ऐसा वाला। समझ आ रहा है? ऐसे फिर ये 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा 3, एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7। कितने टाइप का अंतर हैलोजन यौगिक बनता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इसमें जो एक एक्स रहता है ना, ये वाला जो एक, ये नॉर्मली एक्स लिखा हूँ वो बड़ा है, और एक्स डैश लिखा हूँ वो छोटा हैलोजन है। कैसा हैलोजन है? छोटा हैलोजन। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? दो हैलोजन आपस में सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं और एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर हैलोजन यौगिक। कितने प्रकार का रहता है? 4 प्रकार का। एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। क्लियर है? जहाँ ये जो एक्स है वो बड़ा हैलोजन है और एक्स डैश है वो छोटा हैलोजन है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए समझने का कोशिश करो। बड़ा हैलोजन, सबसे छोटा हैलोजन क्या होगा? फ्लोरीन। कौन होगा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से बड़ा कौन होगा? क्लोरीन। और कौन बड़ा होगा? ब्रोमीन। और कौन बड़ा होगा? आयोडीन। अब छोटा कौन होगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से बन सकता है क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये सभी बड़े होते हैं किससे? फ्लोरीन से। किससे? फ्लोरीन से। तो इस तरीके से बन गया ClF, BrF, IF। क्लियर है कि नहीं? और कैसे बन सकता है? ध्यान से समझोगे तो क्लोरीन बड़ा है किससे? फ्लोरीन से, ClF3। ब्रोमीन बड़ा है किससे? फ्लोरीन से, BrF3। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही देखो इधर क्या हो सकता है? ClF5, BrF5। समझ आ रहा है कि नहीं? और ज्यादा बड़ा कौन हो सकता है? IF7। क्या बनता है? IF7। इस तरीके से बनेगा जी। ये देखो, ये 3, फिर इधर कितना 2, ये फिर कितना 2, फिर ये बन गया क्या? IF7। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब 2 क्लोरीन है, यानी सॉरी 2 हैलोजन है। मान लो कितने हैलोजन है? 2। तो एक हैलोजन बड़ा होना चाहिए और एक हैलोजन छोटा। छोटा हैलोजन को क्या लिखेंगे? एक्स डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स डैश। क्लियर है ना? चूंकि छोटा है इस कारण इसका मात्रा ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पास 1 है, यहाँ पास कितना है? 3 है, फिर कितना है? 5 है, फिर कितना है? 7 है। क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे दोनों के बीच के त्रिज्या का अनुपात बढ़ता है, ठीक है, परमाणुओं की संख्या भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं क्या? तो मैं कितने प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक का बात किया हूं? 4। एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश 2, एक्स सॉरी 3 है, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7। ऐसे करके बनाना। एक्स एक्स डैश 1 में क्या क्या बनेगा? ClF, BrF अभी बताया, और IF। ऐसा बनाना था, लेकिन याद रखना IF बनेगा क्या? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और ये बहुत ही ज्यादा छोटा। तो इस कारण हम लोग क्या बना सकते? देखो, क्लोरीन है, उससे छोटा कौन है? फ्लोरीन। ब्रोमीन है और क्या है आपका? फ्लोरीन। अच्छा, ब्रोमीन बड़ा है और ये फ्लोरीन क्या है? छोटा। क्लोरीन और ब्रोमीन को मान लो जोड़ी बनाओ तो BrCl। ब्रोमीन बड़ा है, क्लोरीन क्या है? छोटा है। तो ये भी अंतर हैलोजन यौगिक बन सकता है। टोटल कितना याद रखना है? 3। कितना? 3। ClF, BrF, BrCl। कैसे कैसे बना हुआ हूँ? जो सबसे ऊपर वाला है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ रख दिया और ब्रोमीन के साथ। अब ये ब्रोमीन किससे बड़ा है? क्लोरीन।
तो ब्रोमीन को पहले लिखा, फिर किसको लिख दिया, क्लोरीन को, एक्स एक्स 1, ये वाला हो गया। दूसरा देखो और क्या क्या बन सकता है, ClF3, BrF3, क्या बन सकता है, BrF3, और क्या बन सकता है, IF3, क्या बन सकता है, IF3। ध्यान से समझते जाना क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ClF5 बन सकता है, क्या बन सकता है, ClF5, और क्या बन सकता है, BrF5, क्या बनेगा, BrF5, और लास्ट में याद रखना है IF7, पढ़े हो कई बार संकरण में, IF7। क्लियर है कि नहीं। ये सब अंतर हैलोजन यौगिक का क्या होता है, निर्माण। ध्यान समझना, जब दो हैलोजन जिसमें से किसी एक का आकार बड़ा और एक का आकार छोटा आपस में सहसंयोजक आबंध, ठीक है ना, बनाएंगे, तो वो कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, आपका अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बनाते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। कौन कौन सा बन सकता है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या कितने प्रकार का बनता है, 4 प्रकार का, XX-1, XX-3, XX-5, XX-7। क्लियर है, कौन कौन सा बनता है ये भी बता डाले। आप ध्यान से समझना इसको कैसे बनाते हैं, बनता कौन कौन सा ये तो जान डाले, इसको बनाते कैसे हैं, निर्माण विधि देखेंगे इसका। क्या देखेंगे, निर्माण विधि। क्लियर है कि नहीं। जब हम लोग दो हैलोजनों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और टेम्परेचर भी क्या रहेगा, एकदम निश्चित, क्या रहेगा, निश्चित। विशेष टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, विशेष टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा और निश्चित अनुपात का जरूरत पड़ेगा, तो हमको क्या प्राप्त होता है, अंतर हैलोजन यौगिक। जैसे कि मेरे को XX- बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है, XX-, ठीक है, तो Cl2 है और F2 दोनों को एक निश्चित अनुपात में लिया मैं, Cl2 को लिया और किसको, F2 को, और टेम्परेचर रखा 537 केल्विन। कितना रखा, 537 केल्विन, निश्चित टेम्परेचर है, निश्चित अनुपात में लिया हूं, दोनों को एक एक मोल लिया हूं, तो क्या बन जाएगा, 2ClF। क्या बना, 2ClF। क्या बन गया, 2ClF। और समझो जैसे कि XX-2 बनाना है, ये तो 1 वाला हो गया, 2 बनाना है, तो क्या ले लिया, Cl2 3F2, ऐसा ले लिया, Cl2 ले लिया और क्या ले लिया, 3F2, फिर से वही टेम्परेचर 537 केल्विन। कितना केल्विन बोल रहा हूँ, 537। क्या बन सकता है, X-2 बनाना है ना, क्या बनाना है, X-2, तो क्या बनेगा, 2ClF2। यहाँ पास देखो तो 3 दूनी 6 है, ये 2 है, ठीक है, F3 है ना, हाँ 2ClF3, हाँ X-2 नहीं बनता, X-3 बनता है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो निश्चित टेम्परेचर लेना है और निश्चित अनुपात लेना है, क्लियर है, तब जाकर के हमारा अंतर हैलोजन यौगिक का क्या होता है, निर्माण। निर्माण नहीं पूछता अंतर हैलोजन यौगिक क्या है या कितने प्रकार का होता है, और उसका संकरण पूछता है, निर्माण कभी भी नहीं पूछता, लेकिन बाई चांस पूछ दे, इस कारण बता रहा हूं, निश्चित अनुपात लेना है और निश्चित ताप लेना है, तभी क्या बनता है आपका अंतर हैलोजन यौगिक। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि Br2 ले लिया मैं, क्या ले लिया, Br2 और प्लस 5F2 कर दिया, क्या बन जाएगा, 2BrF5, 5 दूनी 10। ये कैसा टाइप का बन गया, X-5। टेम्परेचर कितना है, 537 केल्विन। कितना है, 537 केल्विन। अरे देखो ना, 2 का 2, 5 दूनी 10, 2 का 2, 5 दूनी 10। समझ आ रहा है कि नहीं। कितने प्रकार का हैलोजन यौगिक बना लिए, अंतर हैलोजन 3। कितना प्रकार का बना लिए, 3। समझ आया कि नहीं। क्लियर है, कैसे निर्माण किया जाता है, निश्चित ताप और निश्चित अनुपात। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर हैलोजन यौगिकों के गुण के बारे में। अंतर हैलोजन यौगिक के गुण, क्या क्या गुण होते हैं अंतर हैलोजन यौगिक के। पहला गुण है सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं, सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो कौन सी प्रकृति का रहेगा, सहसंयोजक प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का रहेगा, सहसंयोजक। दूसरा ये होंगे प्रतिचुंबकी। कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते नहीं है, प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, सामने वाले का ऑक्सीकरण करा देंगे, यानी कि इसका खुद का क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अच्छा, चौथा याद रखना, हैलोजन यौगिक जब अंतर हैलोजन यौगिक जो है, अंतर हैलोजन यौगिक जब क्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ, तो ये बनाता है ऑक्सो अम्ल। क्या बना देता है, ऑक्सो अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऑक्सो अम्ल का। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे X-X है, H2O के साथ क्या करेगा, क्रिया, तो क्या बनाएगा, HOX और HX। क्लियर है कि नहीं, HOX और HX। क्लियर है कि नहीं। और ये क्या है, ऑक्सो अम्ल, HXON। याद आएगा, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं मैं, और क्या गुण हो सकता है, इतना समझ आया कि नहीं। ठीक है, फ्लोराइड जो रहता है, ध्यान समझना, रंगहीन होता है,
जबकि ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सभी क्या होंगे, रंगीन होंगे। क्या होंगे, रंगीन। फ्लोराइड बस क्या होता है इसका, रंगहीन। यहां तक क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन है, दोनों में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो विद्युत ऋणात्मकता में जितना ज्यादा अंतर होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर से क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अंतर हैलोजन यौगिकों के गुण पढ़ रहे हो भाई तुम लोग, यहां तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए क्या। अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक नॉर्मल हैलोजन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। क्लियर है कि नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन यौगिकों से क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। जैसे कि अंतर हैलोजन यौगिक एक बनाओ, ClF है। नॉर्मल हैलोजन यौगिक क्या है, Cl2 है। अब ये ClF है और ये क्या है, Cl2 है, Cl और ये Cl है। क्लियर है। अब यहां पास ध्यान से समझना, ठीक है। इधर भी सेम एनर्जी, ये सेम एनर्जी के साथ खींच रहे इलेक्ट्रॉन को, ये भी सेम एनर्जी के साथ, लेकिन तुमको पता है क्लोरीन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो अधिक क्रियाशील कौन होगा, फ्लोरीन का। तो ये फट से टूट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ये अधिक बल लगा सकते हैं ना। तो इसी कारण दिमाग में छाप के रखना कि अंतर हैलोजन यौगिक नॉर्मल हैलोजन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्लियर है। अंतर हैलोजन यौगिक, हैलोजन यौगिक, और ये क्या है तुम्हारा हैलोजन। कौन अधिक क्रियाशील होगा, अंतर हैलोजन। कौन अधिक क्रियाशील होगा, अंतर हैलोजन। क्लियर है। क्योंकि दो अलग अलग हैलोजन है और दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अलग अलग। एक इसी से बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि I2 से ICl अधिक क्रियाशील है क्यों, I2 से ICl अधिक क्रियाशील है क्यों, अधिक क्रियाशील है क्यों, क्यों अधिक क्रियाशील है। तो तुमको पता है आयोडीन है और आयोडीन है, ऐसा संयोजक आबंध बना है। ये X आबंध है जो कि कैसा है, प्रबल है। कैसा है, ये प्रबल है। और हम यहाँ पास बनाए हैं क्या, ICl, जो कि एक प्रकार का कैसा बंध हो गया है, दुर्बल। क्या हो गया है, दुर्बल। क्योंकि दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में क्या है, अंतर। क्या है, अंतर। और जो बल दुर्बल है वो आसानी से टूट सकता है, और जो आसानी से टूट रहा है वो ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा। क्या होगा, क्रियाशील। तो दुर्बल बंध है तो ये क्रियाशीलता इसका क्या होगा, ज्यादा। ये आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर है। हमेशा याद रखना, क्रियाशीलता अंतर हैलोजन यौगिकों का ज्यादा होता है किससे, हैलोजन से। किससे ज्यादा होता है, हैलोजन से। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़े, क्या हो गया, चलो ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों में संकरण। क्या पढ़ेंगे, अंतर हैलोजन यौगिकों में संकरण व उसका संरचना। क्या पढ़ेंगे, संरचना। पहला है जैसे कि X-1, किसका पढ़ रहे हो आप लोग, X-1। दिमाग में छाप के रखना कि जब ये वाला संकरण बनाएंगे, ये वाला संकरण बनाएंगे तो फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे। कौन सा वाला, फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर है ना। X-1 जैसे कि उदाहरण दे सकता हूं मैं किसका, ClF का। किसका उदाहरण दे सकते हैं, ClF का। अब दिमाग में छापो कैसे इसका संकरण बनेगा, कैसे इसका संकरण बनेगा। Z = 1/2, 1/2। विद्युत ऋणात्मकता किसका कम है, क्लोरीन की फ्लोरीन, क्लोरीन। किसका, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होगा आपका, सेंट्रल एटम। क्या होगा, सेंट्रल एटम। क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 7 किया हमने। प्लस फ्लोरीन है मोनोवेलेंट, 1, 7 × 1 8, 8/2 4। कौन सा संकरण, sp3। कौन सा संकरण, sp3। पहले ऐसे याद कर लेना, sp3 बनेगा इसका करेंगे। क्या बनेगा, sp3। अब उसके अकॉर्डिंग जमाना। नॉर्मली क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, और 3d क्या होता है, 0। क्लियर है। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 5 17। ये भाग लेगा संकरण में। sp3 संकरण बनाना है ना, तो 3s2, 3p5, 1 2 3 4 और ये 5। ये कौन सा अवस्था का बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य अवस्था। कौन सा अवस्था, सामान्य अवस्था। यहाँ पास 3s2 है और 3p क्या है, 5 है। क्लियर है। इसमें डायरेक्ट मैं फ्लोरीन को ला करके जोड़ सकता हूँ क्या, नहीं। यहाँ पास का 1 s कक्षक और यहाँ पास का 3 p कक्षक अपनी ऊर्जाओं का क्या करेगा, पुनर्वितरण। क्या करेगा, पुनर्वितरण। सामान्य अवस्था के बाद डायरेक्ट कौन सा अवस्था लाओगे, संकरित। कौन सा अवस्था पढ़ेंगे, संकरित। देखो 1 s कक्षक और कितना p कक्षक, 3। टोटल कितने नए कक्षक बनाएंगे, 4।
1 2 3 और ये 4, कौन संकरण? sp3 sp3 sp3, और इसका नाम भी क्या होगा? sp3। सब में पहले तो भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक फ्लोरीन है। क्लियर? समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। क्लोरीन है सेंट्रल एटम, लास्ट में कितना होता है? 7। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ ऐसा जुड़ा। क्लियर? ठीक, ये भी ऐसा रहता है, ये दे रही, क्योंकि ज्यामिति क्या है इसका? चतुष्फलकी। क्या है? चतुष्फलकीय। लेकिन जब तुम लोग इसका आकृति देखोगे तो क्या होगा? रेखीय। ये सबको हटा दो, लोन पेयर को, तो कैसा दिख रहा है? एक रेखा। क्या होगा ये? रेखीय। क्या होगा? रेखीय। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है? हमेशा इस तरीके से पहले निकालना संकरण, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको जमा देना, फिर जमा करके ये बनाना। क्लियर है? एक और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? क्लोरीन है और फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये दोनों के बीच में ऐसे बना है बना। क्लियर है? तो ये कैसा संरचना है? रेखी। लेकिन ये ज़्यादा सही है क्या? नहीं, ये सही है। क्लियर है? समझ आया? दोनों बनाना। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ये पहला अंतर हैलोजन यौगिक हो गया। दूसरा देखिए, X3 X3 BRF3। क्लियर है? BRF3 ब्रोमीन है। ठीक है, और क्या है? फ्लोरीन। ठीक, अब यहाँ पास देखो, इसका क्या निकालना है तुम लोग को? फिर से संकरण। क्या निकालना है? संकरण। Z इज इक्वल टू ब्रोमीन के लास्ट में कितना आएगा जी? 7। फ्लोरीन कितना है? 3। 7 3 10/2 5 5 बोले तो sp3d संकरण। कौन सा संकरण? sp3d संकरण। एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है और एक d कक्षक है। क्लियर है? ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। क्लियर है? ब्रोमीन का यदि तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s, नहीं, कौन सा आ जाएगा? ब्रोमीन है ना, ये सेंट्रल एटम होगा। ब्रोमीन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो यहाँ पास तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पास कितना रहेगा? p में 5, 1 2 3 4 और ये 5। d कक्षक क्या रहता है? खाली। क्या रहेगा? खाली। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से है। हमको पता है क्या संकरण बनाना है? sp3d। क्लियर है? तो सबको ये p कक्षक है और ये क्या है तुम्हारा? d। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। यहाँ पास p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये सभी के सभी अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे? पुनर्वितरण। ठीक है, और sp3d बनाना है। एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक, 3 और 1 4 और 1 5। कितना डिब्बा बनेगा? 5। 1 2 3 4 और ये 5। सबका नाम sp3d 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 sp3d। पहले जितने इलेक्ट्रॉन है भरो, 1 2 3 4 5 6, ये एक खाली है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। फ्लोरीन टोटल आपको कितना लाना है? 3। हम लोग एक गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं? इसको हम लोग को यहाँ उत्तेजित करके लाना था। ठीक है ना? उत्तेजित और सब समझ गए ना? अरे ले बना देते हैं भैया, कई लोग हमको बोल देंगे ये गुरुजी ऐसे नहीं बनाता, ले बना दिया। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा है, 1 2 3, रुको ना, 1 2 3 4 और ये 5। ये यहाँ पास का एक इलेक्ट्रॉन कूद गया और यहाँ आ गया। क्लियर? कितना कक्षा हो गया? 3। ठीक है ना? 3, ये 3 फ्लोरीन के लिए। अब ये सब के सब जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये बन गया। ये देखो यहाँ पास ऐसा। क्लियर है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास का 2 और ये पहले से उपस्थित 3। कितना फ्लोरीन लाना है? 3। 1 2 3। आया समझ? किसको किसको नहीं आया? ध्यान दो। ब्रोमीन सबके लास्ट में 2 और ये 5 रहता है, ये तो श्योर है। डी कक्षक हमेशा क्या रहता है? खाली। हमको पता चल गया sp3d संकरण है, मतलब एक s कक्षक, एक 3 p कक्षक और एक d कक्षक। यहाँ पास के एक इलेक्ट्रॉन को कूद करके यहाँ भगाऊंगा, मैं उत्तेजित करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कभी भी जुड़ेगा अर्धपूरित में आकर के जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? अर्धपूरित में। खाली डिब्बा में जाकर जुड़ता है क्या? नहीं। पूर्णपूरित में जाकर के जुड़ता है क्या? नहीं। जाकर के जुड़ा, उत्तेजित हुआ, सबके सब अपनी ऊर्जाओं का क्या किए? पुनर्वितरण। संकरण sp3d। ठीक है, ये आ गया आपका फ्लोरीन। अब यहाँ पर देखो sp3d संकरण जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्या बोल देते हैं? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ध्यान समझना,
क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनाना है तुमको, क्लियर है। ये है आपका क्या, ब्रोमीन, ठीक है ना। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, यहाँ पास एक फ्लोरीन, यहाँ पास एक फ्लोरीन और यहाँ पास एक फ्लोरीन, और ये ऐसा 2 2 4 5 6 और ये 7 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी दिख रहा है। ज्यामिति क्या है, त्रिकोणीय, ज्यामिति क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन ध्यान समझो, यहाँ पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगेगा। लोन पेयर को धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, और बॉन्ड पेयर को। तो इसका जो आकृति तुमको इस तरीके से दिख रहा है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो तो ब्रोमीन, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, और ये जो फ्लोरीन है ना, ये ऐसा ऐसे आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, बंकित, क्या बोलते हैं इसको, बंकित संरचना। क्या बोलते हैं, बंकित संरचना, क्लियर है कि नहीं। कैसा संरचना बन गया आपका, बंकित संरचना, क्लियर है। कितने हाइड्रोजन यौगिकों में देख लिया आप लोग, 2, XX-1, XX-3, XX-3। अब बात करते हैं XX-5 का, XX-5, BRF5, क्या है, BRF5 निकालो। चलो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, लास्ट में कितना होता है, 7, 7 धन 5, 7 5 12, 12/2, 6, sp3d2, कौन सा संकरण, sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण बनता है, इसके अकॉर्डिंग जमाओ। ब्रोमीन में लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, H2 आता है, क्लियर है। उसके बाद F5, अरे अब कौन सा आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन 1H2, 2H2, 2p, क्या आता है, 5, 5 और 9 रे, ये 2H2, 2p5, ये क्या आएगा, 3H2, 3p5, ले यहाँ पास क्या आएगा, 4H2, 4p5, लिखो 4H2, 4p5, ठीक। मेरे बोल रहे होगे नहीं आता करके, भूल गए होगा करके, नहीं भूला हूँ, शॉर्टकट याद करना है, H2, S5, सॉरी NP5, क्लियर है। 5 करो, 1 2 3, सॉरी ये हो गया 5, 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर है। डी कक्षक बना दो खाली पीली, 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर है। हमको पता है उत्तेजित होगा, ये उत्तेजित होकर के कितना खाली करना है आपको, 5 अर्धपूरित करना है, एक बस है। तो ध्यान से समझो जी, यहाँ पास से निकल करके कूदेगा, कितना ठोक, 2 ठोक, और 2 ठोक कूद करके कहाँ चला जाएगा, डी में, 1 2, क्लियर है, चला गया। अब यहाँ पास का एक S कक्षक, 3 P कक्षक और D का 2 कक्षक, सब के सब मिल करके कितने नए कक्षक का निर्माण करेंगे, 6, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, सबका नाम sp3d2, 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 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया, 6 का 6 आया। लास्ट में एक ये जुड़ते जाओ फ्लोरीन, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। कहाँ पास, अच्छा यहाँ पास ना, क्या हो गया, 5 हो गया, ज़्यादा हो गया क्या, हाँ एक ही टोक में, ये यहाँ पास फ्लोरीन नहीं करना था मेरे को, यहाँ पास नॉर्मली ये था, ये चलो ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या sp3d2 संकरण का क्या होता है, वर्ग द्विपिरामिडी, वर्ग द्विपिरामिडी। अब देखो वर्ग द्विपिरामिडी, ब्रोमीन है 1 2 3 4, यहाँ पास फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक फ्लोरीन ऊपर मार दिए, और एक यहाँ पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर, क्या आ जाएगा, लोन पेयर, 5 2 7, क्लियर है, 5 2 7। अब यहाँ पास देखो ये वर्ग बन रहा है कि नहीं, ये वर्ग बना, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो ज्यामिति देखो तो जी, ज्यामिति तो वही आएगा, वर्ग द्विपिरामिडीय, वर्ग द्विपिरामिडीय, लेकिन 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 ठीक है, आकृति वर्ग पिरामिडीय। अरे इसको नहीं लेंगे तो एक बस पिरामिड बनेगा ना, पहले 2 बन रहा था, अब कितना बनेगा, 1, तो क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडीय, क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडीय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट बढ़े क्या,
लिख लिए। कितना प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक हो गया? 3। X X डैश 1, X X डैश 3, X X डैश 5। नेक्स्ट लास्ट X X डैश 7। एग्जाम्पल है किसका? IF7 का। और IF7 तो कई बार बनाए हो तुम लोग, ठीक है। जब भी पढ़ाया जा रहा था तुम लोग को संकरण तो बताए थे IF7। क्लियर है? ठीक है। IF7 कैसे निकालोगे? Z इज इक्वल टू 1/2 कितना आता है? 7। 7 धन 7 14/2 2 बराबर sp3d3 खत्म। 3 3 6 और 1 7। क्लियर है? चलो फिर से भाई चोचलाबाजी करेंगे, ठीक है। यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 और ये 5। और ये डी का ऐसे रहेगा खाली 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? H2 रहेगा, यहाँ पास P5 रहेगा और यहाँ पास D क्या रहेगा? 0। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास क्या जाएगा? 5H2, ये 5P5 और ये 5D क्या है? 0 है। क्लियर है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये कौन से में रहता है? 2 वाले में, ये 3 वाले में, ये 4 वाले में और ये 5। 5वां नंबर का आवर्त। क्लियर है? चलो 5वां आवर्तक है। अब क्या होगा? उत्तेजित अवस्था। कितना खाली जगह बनाना है? 7। कितना बनाना है? 7। एक ही बस है तो कैसे करोगे? यहाँ पास का ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित, एक यहाँ से उत्तेजित और एक यहाँ से। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7, ये 1 2 और ये 1 तीनों आया। क्लियर है? अब सब के सब अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे? पुनर्वितरण। ये सामान्य अवस्था है, ये उत्तेजित अवस्था है। अब कौन सा अवस्था? संकरित अवस्था। चलो पुनर्वितरण करेंगे। कितने नए कक्षक बनाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है? सब कक्षक का नाम क्या होगा? sp3d3, 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 sp3d3 और ये लास्ट क्या होगा? sp3d3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान दो कितना फ्लोरीन है? 7। ठीक है? कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है कि नहीं? 7 के 7 बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। आयोडीन है, कितना फ्लोरीन है टोटल? 7। कितना है? 7। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और ये 5। इसको थोड़ा सा तिरछा करो। 5 ऐसा हो गया। एक ऊपर में और एक नीचे में। क्लियर है कि नहीं? अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना भुजा बनेगा? 1 2 3 4 ये 5, ये 5 6 बोल रहा है। 1 2 3 4 और ये 5। कितना बना? 5। सॉरी, अरे मेरा मिस्टेक हुआ है, ये ऐसा, अरे ये बन गया। क्लियर है? 1 2 3 4 और ये 5। पंचभुजीय द्विपिरामिडी। क्लियर है? पंचभुजीय द्विपिरामिडी। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय कितना आता है? 72 अंश। कितना? बंध कोण कितना आता है? 72 अंश। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ठीक है। तो इस तरीके से हमने अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है, अंतर हैलोजन यौगिकों का गुण क्या होता है, अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण किस तरीके से होता है, उनकी संरचना और उनका संकरण पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे इसी फैमिली में ही ना, वर्ग क्रमांक 17 में ही क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरीन के बारे में। और क्लोरीन का ही एक यौगिक है क्या आपका? HCl। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बारे में तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।